हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। आपको पता है हम पढ़ रहे हैं टॉप 6000 क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी एग्जाम के लिए आपको मदद करेंगे, जिसमें आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे सीपीओ, चाहे सीएचएसएल, चाहे एमटीएच, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि 3 क्लास में आपको करा चुका, आज चौथी क्लास है जिसमें डेली 20 क्वेश्चन कराता हूँ। उसमें क्या कंसेप्ट और मिक्स क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं चैप्टर वाइज के लिए तो हम कुछ प्लान कर ही रहे हैं कि आपको एक बैच पूरा पढ़ा दिया जाए जीरो से हाई लेवल तक का। ठीक है, तो 3 क्लास पहले करा चुका हूँ, चौथी क्लास है आज। जिन बच्चों ने वो 3 क्लास नहीं देखी वो पहले वो उन क्लासों को जाके देखें। और ये डेली क्लास 5:15 बजे आपको यूट्यूब चैनल पर पब्लिश हो जाती है। तो ये क्लास 1-2 दिन का गैप होता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है गैप ना हो। ठीक है, तो जो बच्चा पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सबसे पहला बड़ा काम तो आपका यही है। और उसके बाद जो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आप डिसाइड कर पाते हैं कंटेंट रेलिवेंट है या नहीं। 1-2 क्वेश्चन से आप जज भी नहीं कर सकते, ना मेरे तरीके को ना कंटेंट को। ठीक है, चलिए तो हम सीधी बात करेंगे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आप आज की क्लास का, चलो स्टार्ट कर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। सवाल है आपका, इस शॉपकीपर गिव्स इज 16% डिस्काउंट ऑन द रिटेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड द स्टिल अर्न्स 5% प्रॉफिट इफ इज डिस्काउंट इज रिड्यूस टू 10%, देन व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। सवाल कह रहा है आपका, एक दुकानदार किसी वस्तु को खुदरा मूल्य पर 16% की छूट पर बेचता है, फिर भी उसे 5% का लाभ होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। या तो उसकी छूट घटाकर 10% कर दी जाए तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। देखो इस सवाल को करने के लिए कई सारे हमारे पास मेथड है, बट मैं एक मेथड बताता हूँ जो बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है 16% की छूट दे रहा है, मान के लो 16% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ये 84% रह जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल रहेगा। 84% पे बेचने पर फिर भी उसे 5% का लाभ हो रहा है। 5% का मतलब 105% हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 1% कैसे निकालूं, कोई बच्चा बताएगा। 1% हम निकालने के लिए हम 105/84, ठीक है, 7 से 15 और 7 से 12। इवन हम इसको ये भी कह सकते हैं 3/4 भी कह सकते, 5/4 भी कह सकते। ठीक है, यानी 5/4% का प्रॉफिट फिर भी कमा रहा है, परसेंटेज में आएगा ना। देन उसके बाद कह रहा है यदि उसकी छूट घटाकर 10% कर दे। मैंने बोला छूट अगले केस में क्या बोल रहा है वो, जो इसकी डिस्काउंट है उसको 10% रिड्यूस कर दिया था। मैंने बोला 100 पे होता है तो 90% का डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो वो बताइए प्रॉफिट क्या होगा। मैं यहाँ पर निकालूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू 5/4 आ गई। 90% की वैल्यू का बच्चा बताएगा 90 गुणा 5/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से इसको काटें 2, 2 से आपका कटेगा 45, 45 पंजे होता है आपका 225/2। ठीक है, इसको हम 100 बनाएंगे, या हम कह सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो 112.5 आ जाएगा, 112.5 आ जाएगा। ठीक है, जो भी परसेंटेज में। और आपको पता है हमें आंसर चाहिए परसेंटेज में, तो 100 पे हुआ कोई लाभ या 100 पे इंक्रीज या डिक्रीजमेंट हुआ, लाभ या हानि, वही आपका परसेंटेज इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होता है। यानी कि 100 से 112 हो रहा है, हम कह सकते हैं कितने परसेंट का कोई बच्चा बताएगा प्रॉफिट। अब तो आपको देख के पता चल रहा हो, 12% बी फॉर द राइट आंसर आपका हो जाएगा। बी फॉर बॉब में 12.5% का उसको प्रॉफिट होगा। आपको पता है 100 से 112 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 12.5%। आपको हो सकता है सवाल समझ में, लेकिन बेसिक इसमें कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा, अब देखो हमने बोला 16% की छूट दे रहा है, 16% की छूट दे रहा है, तो आपको पता है 84% की वैल्यू दे रखा है, और फिर भी वो 5% का प्रॉफिट कमा रहा है। 5% का प्रॉफिट का मतलब होता है 105% में वो चीज को बेच रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1% की वैल्यू यहाँ से 5/4 निकले। जैसे 90% उसके बाद बोलता है 10% घटाकर कर दी जाए उसका जो डिस्काउंट है, फिर भी लाभ परसेंट क्या हुआ। मैंने बोला 1% 5/4 है, तो 90% कितने के बराबर है, 90 गुणा 5/4। हम यहाँ से सीधा निकालेंगे तो 100 से 112.5 आ जाएगा आपका, और आपका प्रॉफिट होगा 12.5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ये सवाल करिए, बहुत अच्छा प्यारा सवाल है। A vessel contains a 56-liter solution of the milk and water in the ratio of 5:3 respectively. If the 16 liter of solution are taken out of the 10 liter water are added it, then what is the ratio of milk and water in the resulting solution। सवाल में देखो थोड़ा सा
ट्विस्ट रहेगा, लेकिन कुछ बच्चे गलती भी यहाँ पे बहुत करेंगे। एक पात्र में 56 लीटर दूध है, ठीक है, और दूध और पानी का घोल होता है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इसमें से 16 लीटर घोल निकाल दिया जाए, उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो परिणामी घोल में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? सवाल बहुत बढ़िया है, करते हैं हम लोग। देखो, सवाल पेपर में पैनिक होने की जरूरत नहीं, क्लास में भी थोड़ा शांति से पढ़ेंगे। अब जैसे बोला मैंने 56 लीटर टोटल 56 लीटर है, तो टोटल क्या है आपको? वेसल। लेकिन कह रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो सवाल में दे रखा है 5:3, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस 8 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी? 56। एक की आ जाएगी 7, तो हम पहले डायरेक्ट यहाँ से ये निकाल सकते हैं, दूध और पानी कितना होगा, यानी कि 7 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 7 के 21। समझ रहे हो इस बात को? आप बोलोगे बिल्कुल। बट ये कह रहा है इसमें से 16 लीटर घोल निकाल लिया जाए, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखो, अगर टोटल घोल निकालना है तो दूध और पानी का अनुपात चेंज नहीं होगा। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं क्या कहता हूँ, इस 16 में से 56 में से 16 लीटर पहले ही बाहर निकाल देता हूँ, समझ ना। तो हो जाएगा आपका 40 लीटर बचेगा। 40 लीटर बचेगा तो क्या आ जाएगा? हम कह सकते हैं फिर भी 8 की वैल्यू हो जाएगी 40, तो एक की आ जाएगी यहाँ से 5, तो 5 25 और 5 दिया 15। बट ये कह रहा है, अब देखना, या तो 16 लीटर निकल और उसमें 10 लीटर पानी मिला दिया जाए। 10 लीटर पानी मिलाया, लेकिन दूध की नहीं बोला है, तो 10 लीटर अगर इसमें हम पानी ऐड करेंगे तो हो जाएगा मिल्क और वाटर का रेशियो 25, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 1:1 दिख रहा है। डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि पहले 56, मैंने बोला 16 लीटर, जब मुझे पता है दूध और पानी का अनुपात चेंज नहीं होना है, 5:3 में रहना है, तो मैंने सिंपल सा बोला कि 16 लीटर मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया। 16 लीटर पहले ही बाहर निकाल दिया, तो यहाँ टोटल कितना आपका जो दूध और पानी का जो कंसेंट बेसल था 40 लीटर का रहेगा। 40 लीटर का तो मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा था 5:3। मैंने 8 का निकाल लिया, यानी एक की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी और 25 मिल्क और वाटर का रेशियो आएगा। और इसमें बाद में ये बोला तो 10 लीटर आपको पानी ऐड करना है, तो 25:25 यानी 1:1 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। सवाल है आपका, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है आपका। अ व्हील as the has diameter 84 centimeter, then how far does the wheel go in meter in 60 revolution take पाई बराबर होता है 22/7 में यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि हमारी टीम थोड़ी सी स्लो है, तो कोई बात नहीं है। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो 16 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा? और पाई बराबर हम 22/7 ले लें। डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, कभी भी आपको डिस्टेंस बराबर होता है, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस कह सकते हैं यहाँ पे, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ चक्कर, यानी कि यहाँ पे बात ही आती है। देखो, पहिया चलेगा एक सर्किल में ही तो चलेगा, तो हम इसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक डायमीटर कैसे निकाल, वो सॉरी सर्कल पर हम कैसे निकालते हैं? पर दी, तो 2πr बराबर डिस्टेंस हो जाती है, और यहाँ पे जितने चक्कर कटवाने रिवॉल्यूशन, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा। ये फॉर्मूला याद रखना। 2πr तो चलेगा, लेकिन हमने बोला, उसने बोला है 16 चक्करों में, या तो यानी कि इंटू n कर दें। अब देखो, अब तो सिंपल हो गया, 84 सेंटीमीटर उसका व्यास है, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा बच्चा था 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रखिए 2 गुणा 22/7, आर कितना आ गया 42 और n 16 दे रखा है, और हमें डिस्टेंस निकालनी, जो पहिया चलेगा पर्दी के बराबर चलता है, ठीक है। 7 छिक्के 42। अब मल्टीप्लाई कैसे करें पता है? 22 दून 6 दूनी 12
12 गुणा 22 कितना होगा, कोई बच्चे बताएगा? ठीक है, अब देखो इस सवाल में ना मुझे और भी आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपको तो सेंटीमीटर में, लेकिन मीटर में क्या है, हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखना इसको यूनिट डिजिट कैसे, हम ना कोई कैलकुलेशन, अब मेरे पास मुझे पता है ये फाइनल रिजल्ट आएगा 2 गुणा 22 गुणा 6 गुणा 16, और मुझे मीटर में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, मेरे पास फाइनल रिजल्ट ये आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा मेरे मीटर में। लेकिन आपको पता है अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सुनना बड़ा गौर की बात, 2 दूने 4, 4 छिक्के 24, सुन 2 दूने 4, यूनिट डिजिट से निकाल दूंगा मैं क्योंकि मुझे पता है दो के सेम है लेकिन बाकी अलग अलग है। 2 दूनी 4, 4 छिक्के 24, 24 में 4 और 4 छिक्के 24, मुझे पता है लास्ट में 4 आएगा, और लास्ट में 4 आया उससे पहले कोई भी नंबर है, मुझे कोई मतलब एनी नंबर आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी नंबर आए, कितने ही नंबर है लास्ट में 4 आएगा और मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आपको पता है लास्ट में 4 तो आना ही आना है। तो 4 एक ही सवाल, एक ही ऑप्शन का यूनिट डेट था, वो है ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस सवाल को मैंने यूनिट डेट से निपटा दिया। अब कोई बच्चा क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा फिर 100 से डिवाइड, मैंने इसको यूनिट डेट लगा दिया, 2 दूने 4, 4 छिक्के 24, 24 में यूनिट डेट कितना है आपका 4, और 4 छिक्के 24, ठीक है, लास्ट में 4 आएगा, 4 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा, इससे आगे कोई भी नंबर हो, लेकिन पॉइंट 4 या जो भी नंबर है 4 तो लास्ट में आना है, इसलिए डी फॉर राइट आंसर, ठीक है। चलिए चले हम लोग आगे। चलिए, ऐसे सवाल करने होते हैं आपको पेपर, क्योंकि इतना टाइम हम लेने लग गए। देखो हमारी टीम बढ़िया है, देखो आपको पता है, देखो उन्हें पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, उन्होंने स्क्रीनशॉट ले दिया, लेकिन कोई बात नहीं, इनका स्क्रीनशॉट हम आज ले देंगे, आप टेंशन ना कर लीजिए। सवाल है आपका, pipes A and B can fill an empty tank in 6 and 8 hours respectively, while pipe C can empty the full tank in 10 hours. If all three pipes are open together, then the tank will be the get filled in. पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी भरे टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है। ये तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया तो टैंक कितने समय में भरा जाए। सवाल बहुत ईजी है, हम कह सकते हैं ए एक टैंक है और एक बी टैंक है और एक सी टैंक है, ठीक है। एक 6 घंटे में भर देगा, छः घंटे, और एक आपका 8 घंटे में, और एक सी है आपका 10 मिनट को हम कह सकते हैं 1/6 आवर में बोल सकते हैं, ठीक। ये बट खाली कर रहा है इस टंकी। सबसे पहले हमें टंकी की क्षमता निकालनी है, तो टंकी की क्षमता हम कैसे निकालते हैं, 6 और 8 और 1 से कटने वाला इसका कोई एलसीएम ले लेते, कोई फैक्टर ले लेते। मैंने बोला 24 ले लेते इसका कोई फैक्टर, ये इसके आगे टंकी की टोटल क्षमता 6 आवर में भर रहा है, 24 पानी भरने के लिए उसे कितने घंटे चाहिए या कितनी स्पीड से, यानी 4, ये आ जाएगा 3 और 1 24, और 24 1 24 माइनस और 24 सिक्के 144, ठीक है। करिए, अब थोड़ा सा सवाल पेचीदा फंसेगा, कैसे, अरे देखो सवाल में क्या देखो एरर है, इंग्लिश में लिखा है 10 आवर, हिंदी में लिखा है 10 मिनट, बहुत बढ़िया। और आपको पता है 10 आवर आ जाएगा यहाँ पे, यानी 10 घंटे, वहाँ पे हिंदी में लिखा था। अब इसका एलसीएम लेंगे, अब हो जाएगा इजीली, मैं यहाँ मिनट में कन्वर्ट कर रहा था वहाँ आवर में, तो आंसर आएगा ही नहीं। तो आपका आ जाएगा एलसीएम इसका 6 और 8 के 10 से कटने वाला को, यानी मैं नहीं मान सकता हूँ यहाँ 120 है ना। अगर 120 तो 6 से जाएगा 20 की स्पीड से, 8 से जाएगा 15 की स्पीड से, और 10 से जाएगा 20 की स्पीड से, ठीक है। और हमें भरवाना है पूरा टैंक का, हम कह सकते हैं
20 और 15 मिलके कितना भर रहे हैं एक घंटे में? 35 और 35 और 20, यानी कि मुझे करवाना है, सॉरी हम 12 होगा, ठीक है। 20 और 15, 35 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 23। 120 काम को 23 की स्पीड से करेंगे, 23 घंटे में करेंगे तो 23 चौका 92, नहीं ये तो होगा नहीं। 23 पंजे 115 ये आएगा, ये बिल्कुल हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में जो आपका डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर नहीं डिनोमिनेटर, 23 तो आएगा ही आएगा। 23 पंजे 115, 5 से 5 बटे 23 घंटे। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे? मैंने बोला 6 घंटे में एक भर रहा है, बी 8 घंटे में भर रहा है, सी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो मैंने मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए टंकी है कितने लीटर की, तो मैंने टंकी में कितना पानी भरा है या टंकी की कार्य क्षमता निकालने के लिए हम कह सकते हैं 20 और 6 और 8 और 10 का कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिससे नंबर कटे, ठीक है। मैंने बोला 120 लीटर की टंकी है आपकी, तो अगर 6 घंटे में भरेगा तो 20 की स्पीड से आ रहा होगा, तो तब ये काम करेगा। वहीं ये 8 घंटे पर है और वो 15 की स्पीड में जाएगा, तभी तो 120 काम कर पाएगा। ये 10 से आएगा तो 12 घंटे। मैंने बोला 1 घंटे में कैसे निकालेंगे? 20 और 15 ये तो मिलके भर रहे हैं 35, लेकिन सी क्या कि भैया मैं तो खाली करूंगा, तो 23 एक दिन में 23 लीटर पानी भर रहे होंगे, या 1 घंटे में 23 लीटर भर रहे होंगे। 120 बटे 23 यानी 5 से 5 बटे 23 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए सवाल है आपका, विच इज द लार्जेस्ट 6 नंबर विच when divided by 12 and 15 and 20 and 24 and the 30 leaves remainder 8, 11, 16, 20 and 26 रेस्पेक्टिव। सवाल कह रहा है वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या है जिससे 12, 15, 20, 24 और 30 से भाग देने पर शेषफल 8, 11, 16, 20 और 26 शेषफल बचते हैं। सवाल देखो एलसीएम एचसीएफ का है, और एलसीएम एचसीएफ का है, और ऐसा हो नहीं सकता एलसीएम एचसीएफ का सवाल हो और वहाँ में डिविजिबिलिटी ना लागू, तो भाई गड़बड़ हो जाएगी। डिविजिबिलिटी से पता है अब इसका क्या करेंगे, पहले क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल बनेगा अगर आप बेसिक से जाएंगे, कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको पता है एलसीएम एचसीएफ का सवाल बनता ही जब ये वहाँ डिविजिबिलिटी लगेगी लगेगी। अब आपको पता है, मुझे पता है सेम रिमाइंडर बच रहा होगा, देखो बनता ही ये सवाल 12 में 4.5, 15 में से 4, इसी तरीके से रिमाइंडर 4 ही बचेगा। अब मुझे ऐसा नंबर देखना है 6 नंबरों का जिसमें 4 जोड़ने पर अब वो संख्या किससे डिवाइड होगी, अब वहां पे डिविजिबिलिटी लगाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है 4 जोड़ेंगे, इसमें अगर मैंने 4 जोड़ा तो ये 86 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने 4 जोड़ा तो 68 हो जाएगा, समझ ना। अगर मैंने इसमें 4 जोड़ा ये 86 हो जाएगा, यहाँ 4 जोड़ा 68 हो जाएगा, यहाँ 64 हो जाएगा, लेकिन यहाँ जोड़ा तो 60 हो जाएगा। अब मुझे ये पता है मुझे डिविजिबिलिटी भी चेक करनी है यहाँ पे। अब कोई भी डिविजिबिलिटी लगा लो, मैंने बोला 15 मुझे 5 गुणा 3 दिख रहा, 5 से कौन सा नंबर कटेगा, या तो 0 हो लास्ट में या 5 हो, ना तो यहाँ 0 है ना 5 है, ना यहाँ 0 है ना 5 है, तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है ए फॉर आप कभी हवेली पर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वो नंबर होगा 9,99,956, इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो आपको पता है 60 बच एंड में हो जाएगा, तो 60 5 से कटता ही कटता है। यहाँ डिविजिबिलिटी लगा दी। अब मुझे नहीं लगता इस सवाल में करने के लिए कोई आपको ज़्यादा, अगर आपको बेसिक से करना है तब भी यही आंसर आएगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका यही आंसर आया है कि नहीं, या मेरा तरीका सही है कि नहीं। लगा लीजिए कोई भी सवाल में, डिविजिबिलिटी आपकी वहाँ काम आए। अब कुछ बच गया सर 5 की काम नहीं करती, ठीक है 5 की नहीं करती, आप कितने की लगा लेती, 6 की लगा सकते थे, 4 की लगा सकते थे, लेकिन 4 में बहुत से बच्चों का दिमाग होता है, लेकिन यहाँ पे 5 और 4 कोई भी डिविजिबिलिटी 10 से 10 की लगा लेते, 30 में 10 और 30 तो 3 दिखता है, तो 10 में दिखता है, लास्ट में 0 होना ही तय था। तो डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, बहुत इजीली बन जाती है सवाल। सवाल है आपको, if 10 men can complete a piece of work in 12 days working 7 hours a day, then in how many days can 14 men do the same work working 6 hours a day? सवाल कर रहा है यदि 10 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं, तो 14 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि वे
प्रतिदिन 6 घंटे काम करें। M1D1 इंटू H1 बटे W1, इस फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है। 10 आदमी है ना, कितने आदमी पे 10 गुणा 12 दिन में 7 घंटे काम करते, ठीक है, बराबर वही 14 पुरुष गुणा कितने दिन में वो काम करेंगे, यानी हम कह सकते हैं D2 निकलवा लें उससे गुणा अगर 6 घंटे डेली काम करें। सिंपल कैलकुलेशन कर लो, 7 से 2, 6 दिन में 12 मिलके इसको काट देगा, D2 आ जाएगा आपका 10, यानी कि D2 कितना आ जाएगा 10। कहीं देख रहा है, सी फॉर चाइना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मुझे कंसेप्ट बताने की इतनी जरूरत नहीं है, आपने तैयारी करी तो यहाँ फॉर्मूला पे चलो लिख ही देता हूँ, कोई बच्चा करता तो M1 इंटू D1 गुणा H1 अपॉन W1 बराबर M2 गुणा D2 गुणा H2 अपॉन W2, ठीक है। ये आपको M फॉर मैन, D फॉर डेज, H फॉर आर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तो चलेंगे, आप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे हमने सबसे पहले। इन ए ट्रायंगल ABC एंगल BAC 90 डिग्री, इफ द BC बराबर 25 सेंटीमीटर, देन द व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन AD। त्रिभुज ABC में कोण BAC 90 डिग्री, और BAC 90 डिग्री होगा तो आपको समझ में आना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल बनना है। यदि BC बराबर 25 सेंटीमीटर तो माध्यिका की लंबाई क्या होगी, AD की लंबाई क्या होगी। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो इसका सवाल का आंसर होगा 12.5 इज द राइट आंसर, बट मैं बता देता हूँ इसके पीछे की वजह। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने मान लिया, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कह सकते हैं BAC है, इसको कैसे भी मान सकते। अगर BC 25 सेंटीमीटर दे रखा है, अगर ये लेंथ जो हाइपोटेनियस है इसका 25 सेंटीमीटर और माध्यिका AD, यहाँ से मैंने कोई माध्यिका खींची AD। कभी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस की लंबाई अगर 20 कोई भी दे रखी हो और उसकी माध्यिका निकालनी हो तो आपका सीधा आंसर होता है हाइपोटेनियस का आधा। हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ, अब यहाँ से एक कंक्लूजन याद रखेंगे, लेंथ ऑफ मीडियन इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 हाइपोटेनियस। ये स्पेलिंग गलत हो सकती है बट मैं कह सकता हूँ, ठीक है। कभी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन निकालनी हो तो आधी होगी हाइपोटेनियस की। तो हाइपोटेनियस कितना, 25 का आधा कितना होगा 12.5, कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर की वो मीडियन आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया ये सवाल। अब तो आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ये भी आप नोट करके रखेंगे अपनी किताब में। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट में इस क्लास में आपको बताता रहता हूँ, इसलिए क्लास को बहुत आराम से देखिए और पूरा क्लास को जरूर देखिया करो, ठीक है। कल को आपको हो सकता है मीडियन दे दे और आपको सीधा डायरेक्ट में पूछे बता दिए इसका हाइपोटेनियस क्या है या BC की लंबाई क्या है, तो इसका दोगुना कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे, अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगा। सवाल करिएगा, प्रॉफिट लॉस का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल भी आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। सवाल आपको वही होगा जो आपको पेपर में मदद करे, उलूल जुलूल सवाल नहीं करा था मैं। सवाल है आपका, आफ्टर अलाउइंग द 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%, व्हाट इज द मार्क प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 300। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक व्यापारी को 5% का लाभ होता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 300 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या होगा, ठीक है। चलिए हमेशा इस ऐसे सवाल में जो कोई अंकित मूल्य दे रखा हो और डिस्काउंट इस तरीके की चीज हो, एक फॉर्म में यहाँ पर कंसेप्ट होता है 100 माइनस
डी और 100 प्लस पी बराबर होता है आपका सी पी अपॉन एम पी। ठीक है, सी पी अपॉन एम पी। ये कंसेप्ट आपको या ये गोल्डन फॉर्मूला है आपको याद रखना है उसी तरीके। और ये अगर आपको ये याद है तो आप सवाल झट से निकालो। और झट से क्या, अगर आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, नहीं आप डायरेक्ट भी निकाल सकते। जैसे मैंने बोला 100 माइनस डी। अब 100 डी की जगह मैं क्या लिखूँ 10। बेसिक से बता रहा हूँ बिल्कुल। 100 प्लस पी यानी कि हम कह सकते हैं कितना है 5 अपॉन सी पी अपॉन एस एम पी। अब यहाँ से कितना आ जाएगा कोई बच्चा बताएगा? आप बोलोगे 90 और ये आ जाएगा 105 बराबर सी पी अपॉन एम पी। रेशियो लेंगे यहाँ जाएगा 6/7 बराबर सी पी अपॉन एम पी। ठीक है, अब देखना सीपी यानी सवाल में उसका वस्तु का लागत में कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है 300। ये 6 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 300। एक की वैल्यू आ जाएगी 50। एमपी मुझे निकालना लागत में, तो इस 7 की चाहिए मुझे, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करें 350। कितनी आ रही 350? कहीं दिख रहा है 350? अब बोलो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। इतना मुझे बताने की जरूरत इसलिए पड़ी, ये कंसेप्ट पे सवाल आता है। कल को ये सारी चीजें दे रखा है, डिस्काउंट पूछ ले, प्रॉफिट पूछ ले, कुछ भी पूछे आप सब चीज निकाल दोगे। लेकिन आप डायरेक्ट भी इस सवाल को कैसे, मुझे पता है कि अगर मुझे कंसेप्ट याद है तो मैं सीधा डायरेक्ट करता। मैंने 100 माइनस डी यानी कि 90, 100 प्लस डी यानी 105। कह सकते मैं रेशियो लेता 6/7। इस 6 की वैल्यू सवाल में 300 दे रखी है, तो 1 की और 7 की आ जाएगी 350। यहाँ से भी आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, बट मैंने आपको एक कंसेप्ट भी बताया, तो इसके पीछे एक वजह पता चल गई। तो कल को पेपर में आपको किस तरीके से भी सवाल को घुमा के दे सकता है, बट आप कर पाओगे। ठीक है, इस क्लास का उद्देश्य यही है, प्रैक्टिस के साथ साथ कंसेप्ट भी इस क्लास में होते हैं। ठीक है, चलिए करिए सवाल को। बहुत बढ़िया प्यारा सवाल है। सवाल है आपका ए एंड बी एंड ए कॉमा बी एंड सी सेंटर इनटू द पार्टनरशिप विद ए कैपिटल इन रेशियो। रेशियो का भाई है, रेशियो कहाँ है? मुझे ही नहीं दिख रहा, तुम्हें भी नहीं दिख रहा है। रेशियो खा गए हमारी टीम वाले, देख रहे हो? छोड़े, हम इनसे क्या ही कहें, सवाल आधा अधूरा। चलिए बता दूंगा मैं, आप हो सकता है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा सवाल को, नहीं पीडीएफ में आपको पता करेक्ट करके डलवा ही देंगे। इनसे कुछ कहेंगे ना तो अभी उठ के भाग जाएंगे टीम वाले हमारे। सवाल है आपका A system has the two taps which the fill in the 50 minutes and 20 minutes respectively. There is also a waste of pipe. The system when all the three are opened, the empty system full 13 minutes. How long will the waste pipe take the empty the full system? सवाल है, एक टंकी में दो नल लगे, ठीक है, जो इसे क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भरती है। कोई ठीक है, ये भी ठीक है। टंकी में एक अपशिष्ट पाइप भी है, गंदा पाइप बोल सकते हैं। जब तीनों नल खोल दिए जाए तो टंकी 30 मिनट में भर जाती है। तो अपशिष्ट पाइप को भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? बढ़िया सवाल है, करिए भाई। चलो हम कह सकते हैं ए बी और सी, तीन पाइप मान लेते हैं। एक 15 मिनट में भर रहा है और एक 20 मिनट में। लेकिन सी कह रहा है भैया मैं तो खाली करूंगा, सी 30 मिनट में खाली कर रहा है। मैंने माइनस कर लिया। आपको ये पता है कि मुझे इनकी जो किसी भी काम को करना है 15 मिनट में करना है 20 मिनट, लेकिन हमें एक्चुअली टंकी कितनी भरनी है कितनी खाली करनी है ये तो पता चले। अगर इस तरीके का करना है तो हमें टंकी की क्षमता निकालनी है कि टंकी है कितने लीटर की। तो टंकी है कितने लीटर की तो हम पहले कर लेते हैं, इनसे कोई कटने वाला इसका कोई नंबर ले लेते हैं। 15, 20 और 30 से कोई कटने वाला नंबर मैंने लिया 60 लीटर की टंकी मान ली। ठीक है, अगर जो 15 मिनट में भरेगा तो 60 लीटर भरने में कितने मिनट लगे कोई बच्चा बताएगा? आप बोलोगे 4 मिनट।
यहाँ आपको 3 मिनट लगेंगे और ये यहाँ पे लगेंगे 2 मिनट। बड़े सवाल में कह रहा है ऐसे कैसे, ये मिलके एक दिन में कितना भर रहे होंगे, 4 दिन 7, ये मिलके तो 7 भर ही रहे इसमें, लेकिन ये कह रहा है मैं तो खाली करूंगा, तो एक दिन में 5 भर रहे होंगे। ठीक है, एक दिन में 5 भर रहे हैं, हमें भरवानी कितनी टंकी है, 60 लीटर की टंकी भरवानी है 5 की स्पीड से। उन्हें कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे 12 मिनट। 12 मिनट कहीं दिख रहा है, ए फॉर आउट, कभी हवेली पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, या ए फॉर एप्पल। ठीक है, समझ में आया, सवाल बहुत बढ़िया था। 12 मिनट इस सवाल का आंसर हुआ। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे ऐसे सवालों का हम लोग, सवाल और भी हैं। ओहो, कलरफुल पीपीटी देख रहे हो मित्र। सवाल है आपका, इफ 200% ऑफ द पी इक्वल टू 116% ऑफ द क्यू एंड पी, क्यू बराबर x% ऑफ पी, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स पीछा नहीं छोड़ेगी आपको, मैं बता दूं। या तो पी का 200% है, पी का, चलो लिख दे दें, पी का 200% बराबर क्यू का 160% है, तथा पहले यहाँ से रेशियो निकाल, तथा क्या रेशियो निकालेंगे, का से का कटेगा, तो पी अपॉन क्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 4/5, ये रेशियो आ गया इसका। अच्छे से लिखते हैं, आपको भी मजा है, 4/5। ठीक है, सवाल में बोला है क्यू बराबर पी, यानी कि क्यू बराबर 5 बराबर पी कितना है 4 का x% इंटू एक्स अपॉन 100, एक्स अपॉन 100, 4 से 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 125% आपका राइट आंसर होगा। डी फॉर दिल्ली दिख रहा है आपको, 125%। ठीक है, कितना आ जाएगा 125%। यहाँ से पहले सीधा पहले पी और क्यू का रेशियो निकाला, जैसे जैसे सवाल में बोला वहां उसकी वैल्यू पुट कर दे और आंसर आपके कदमों में। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। एन अमाउंट ऑफ 7500 रुपीज by length of SI and CI 2 years, what will be the difference between the simple and compound interest on the 10%? बच्चा कोई बताएगा, मैं बता दूं, इसका कभी भी 2 ईयर का बस आपको डिफरेंस निकालना है। सीधा करो, 7500 गुणा 10 गुणा 10, 2 साल का मामला है बाबू भैया, मल्टीप्लाई। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0 और 2 जीरो से 2 जीरो, 75 रुपये का आपका डिफरेंस आएगा 2 साल में, कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना आपका राइट आंसर। डिस्काउंट कभी भी निकालना है, सॉरी डिस्काउंट 2 साल का दे रखा है, या डिस्काउंट नहीं, 2 साल का हमें अंतर निकालना है। सीधा करेंगे, 7500 का 2 बार 10% निकाल देंगे, 10%, 10%। ठीक है, चलिए चलिए, यूनिट एट का सवाल है आपको, व्हाट इज द यूनिट एट ऑफ 3 की पावर 73 प्लस 5 की पावर 27। यूनिट एट निकालने के लिए हमें क्या, लास्ट के डेट से मतलब होता है, लास्ट के डेट से मतलब होता है, तो कोई बच्चा बता देगा कि लास्ट का डेट क्या आएगा। सवाल है आपका, 3 की पावर 73 प्लस 5 की पावर 27, इसका यूनिट डे निकालना है, फाइंड द यूनिट डे। ठीक है, अब आपको पता है यूनिट डेट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चा बताएगा यूनिट डेट कैसे निकालेंगे। अगर हम यूनिट डेट निकालें, आपको पता है साइक्लिसिटी नाम की चीज़ पढ़ी होगी आपने, साइक्लिसिटी की नाम की चीज़ क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा। कि हम ना पावर को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं ये नंबर दिया, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, पावर को कर लेते हैं, सॉरी
देखो 4 से इस पावर को डिवाइड किया मैंने, तो 3 की पावर 24, तो 24 से 72 तो कटेगा, 3 की पावर 1 प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 की पावर 2, 2 बचेगा, इतना तो पता है। अब यूनिट डेट निकालेंगे, 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, और 5 की पावर 2 करेंगे तो 25, यानी उसका भी यूनिट डेट 5 आएगा। तो कितना आ जाएगा यूनिट डेट, कोई बच्चा बताएगा? 5 और 3 8, आपका 8 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी पर चाइना आपका राइट आंसर होगा। साइक्लिटी होती है कि पावर को हम 4 से डिवाइड करें, क्योंकि 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। देखो कोई भी नंबर देखना, 4 के बाद रिपीटेशन कैसे होता है, देखो 2 की पावर 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे कितना आएगा बच्चा 16, 2 की पावर 5 करेंगे देखना 32, 2 की पावर 6 करेंगे 64। अब आपको इतना पता चल गया, आपको मैं साइक्लिसिटी की नाम की चीज क्या बता रहा था कि 4 के बाद साइक्लिसिटी स्टार्ट हो जाती है। अब देखो 2 की पावर 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा, 2 की पावर 4 के 16। अब 2 की पावर जैसे ही मैं 5 पे गया तो यूनिट डेट फिर 4 आ गया, फिर यहाँ पे 4 आएगा, इसका भी 8 आएगा, 64 दूनी 128 हो जाएगा। तो हम कहते हैं ईजी बनाने के लिए 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं रिमाइंडर, सॉरी जो इसकी पावर होती है। ठीक है, चलिए अब समझ में आया क्या चीज़ है ये, क्यों मैं 4 चिल्ला रहा था। चलिए ये सवाल करिए, what sum of the money must be given the simple interest of 6 months at the 4% per annum order to earn 150 रुपीज, या 150 इंटरेस्ट ही कह रहा है। 150 रुपये की ब्याज प्राप्त करने के लिए 6 महीनों के लिए 4% प्रति वर्ष दर से 60 ब्याज कितनी धनराशि देनी हमें, वो सवाल में बताऊं, ये कह रहा है 150 रुपये हमें ब्याज कमाने भैया तुमसे, 6 महीने का हम तुम्हें टाइम देंगे और 4% का हम रेट का देंगे, बताइए अब तुम्हें कितने पैसे चाहिए। उन्होंने कहा बाबूजी सवाल तो बढ़िया है, आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, ऐसा ही बराबर प्रिंसिपल गुणा टाइम इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, ऐसा यानी 150, पी हमें निकालना है, टी आपका 6 दे रखा है, यानी 6 मंथ, यानी 1/2 हम 2 कह सकते हैं। ठीक है, आर कोई बच्चा बताएगा, 4% दे रखा है, यानी कि 4 गुणा 100। ठीक है, छह महीने का टाइम दे रखना। पी गुणा 6 महीने के लिए ना, तो हम कह सकते हैं 2, और आपका आ जाएगा 100 आएगा नीचे, और ये 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 होगा ही होगा, क्योंकि 6 महीने को बोलो 1/2, 4 से कटेगा 25। ठीक है, 25 दूनी 50। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि या तो ऑप्शन गलत है या मुझे कुछ नहीं आ रहा। 150 हमने ब्याज प्राप्त कर लिया। ठीक है, हम्म, ठीक। अब यहाँ से पी निकालेंगे हम लोग, 50 ये आ जाएगा गुणा 150, तो हम कह सकते हैं 0 0 15 पंजे 75, यानी कि 7500 रुपये की धनराशि हमें लेनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे आपका राइट आंसर होगा। कैसे? पी गुणा 4 आपका रेट परसेंट, 6 को मैंने सीधा लिख दिया, 1/6, 6 महीने 1/2 लिख दिया, चलेगा, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 लिखा तो 4 से 25, और 25 दूनी 50, पी बराबर आ जाएगा 25, सॉरी 50 गुणा 150, यानी 7500 आपका राइट आंसर होगा। मैं सही से लिख देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा तो। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। बस हाँ, इतने सवाल है, कोई नहीं। ये सवाल करिएगा, राहुल स्पेंड सम पार्ट्स ऑफ हिज
income and saves the remaining part, the ratio of his expenditure and saving is 6:1. If Rahul income is rupees 42,000, then what will be the his expenditure in rupees? अगर राहुल अपनी आय का कुछ हिस्सा खर्च करता है, शेष हिस्सा बचाता है, ठीक है, उसके खर्च और बचत का अनुपात 6:1 है। यदि राहुल की आय 42,000 रुपये है तो उसका खर्च कितना होगा? सवाल बहुत ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा, आपको पता है इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का मतलब कह रहा है 6 अगर वो खर्च कर रहा है तो 1 बचा भी रहा होगा, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है टोटल उसकी आय 42 है, इस 7 की वैल्यू दे रखी 42,000, एक की आ जाएगी यहाँ से 6,000, ठीक है, 6,000 आ जाएगी। हमें उसका खर्च निकालना है, यानी कि एक्सपेंडिचर निकालना, तो इसको भी 6 गुना करना पड़ेगा। 6,000 गुना चलेगा 36, यानी कि 36,000 उसकी जो क्या हो उसका एक्सपेंडिचर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर डेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि 6 अगर खर्च कर रहा है तो 1 बचा रहा है, तो टोटल कमा कितना रहा? 7। 7 की वैल्यू सवाल में 42,000 दे रखी है, तो 1 की हम 6,000 निकालेंगे और हमें क्या इसका खर्चा निकालना है, तो 6 गुना इसका 6,000 गुना करना पड़ेगा, 36,000 रुपये आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए, तो आज की क्लास में आपको उम्मीद करता हूँ कि मज़ा बहुत आया होगा। कुछ सवाल थे, छोटे छोटे क्लास सवाल भी थे और उसमें छोटे छोटे कंसेप्ट भी थे, लेकिन बट वो इम्पोर्टेंट थे आपके पेपर को लेके, क्योंकि आपके प्रीलिम्स बेस पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इवन मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने कुछ आपको पता है 4 से 5 कॉन्सेप्ट भी कराए, जैसे मीडियन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, 100 माइनस CP और MP का रेशियो कैसे निकालते हैं, 100 माइनस D अपन 100 प्लस D, इस तरीके के मैंने कंसेप्ट आपको बताया और आपको इस तरीके से ही आपको डेली क्लास मिलेगा। मजा लीजिए इस सफ़र का, और मैं चाहता हूँ कि ये 6,000 क्वेश्चन की सीरीज में खत्म करूँ। बाकी जो बच्चे कुछ कमेंट कर रहे हैं सर चैप्टर वाइज करा दीजिए, तो 1 अप्रैल से मैं बता दूं, 1 अप्रैल से आपको चैप्टर वाइज बैच की भी शुरुआत हो जाएगी। वो शाम को 8 बजे क्लास मिला करेगी आपको, वहाँ पे मैं शायद LCM HCF से शुरुआत करने जा रहा हूँ इस बार, ना कि नंबर सिस्टम और परसेंटेज, ये कॉमन हो गया, तो मैं LCM HCF से शुरुआत करूँगा। तो 1 अप्रैल अपना कॉपी नोट पेन जो निकाल के रख लीजिएगा, 8 बजे सीधे क्लास में आ जाए, ठीक है। बाकी मैं बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, जब तक अपना ध्यान रखिए। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।